Good afternoon to all my dear students. Welcome to my YouTube channel. Student, today I am going to teach math subject for class 8 exercise 3.3. स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 3.3 में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें वैल्यू एक्स वाई जेड की फाइंड करनी है, यानी कि हमें यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ। फिगर है पैरेललोग्राम। फिगर है ये पैरेललोग्राम है एक, और इस पैरेललोग्राम में आपको दिया है ये वाला एंगल बाई बताया, इसको फाइंड करना है। ये एक्स दिया है, इसको फाइंड करना है। यहाँ पे जेड दिया है, ये जेड दिया, यहाँ पे जेड फाइंड करना है। और ये एंगल हमें 80 दे रखा है। इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ए बी सी डी भी नाम दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर एस दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो एंगल आर जो है वो एंगल आर जो है उसके इक्वल कौन सा एंगल हो जाएगा? पी। एंगल आर इक्वल एंगल पी। एंगल आर कितना है? 80 डिग्री का। तो एंगल पी में क्या है? बाई है। एंगल पी में क्या है? ये देखो, ये बाई है, तो बाई एंगल कितने का हो जाएगा? बाई कितने का हो जाएगा? बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 डिग्री। क्यों हो जाएगी? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सच इस प्रकार वैल्यू ऑफ बाई 80। ठीक है, अब देखो इस स्टूडेंट ये हो गया हमारा 80 डिग्री का एंगल हो गया। तो हम अब ले लेते हैं कौन सा एंगल? ये वाला एंगल पी और एस। नाउ फर्दर एंगल पी प्लस एंगल एस इक्वल 180 डिग्री। और ये P प्लस एस इक्वल 180 क्यों किया? क्योंकि लिख दे यहाँ पे ये एंगल एडजेसेंट हो रहे हैं, तो लिख देंगे एडजेसेंट एंगल। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ये एक्स, अगर एंगल एक्स निकल के आ जाएगा तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो ये जेड अपने आप फाइंड हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर की कंडीशन में आ जाएगा एडजेसेंट एंगल। तो 2 एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180। एंगल पी दे रखा है हमें 80 प्लस एंगल एस इक्वल टू कितना है? 180। एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस 80। एंगल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 100 डिग्री। एस क्या है? एस में क्या है? एक्स है, तो सच एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, वो सॉरी 100 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ ये एक्स कितने का निकला? 100 का। तो ये क्यू कितने का हो जाएगा? ये भी 100 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एंगल यहाँ लिख देंगे सिमिलरली एंगल एस इक्वल एंगल क्यू इक्वल 100 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये निकल गया। अब क्या निकालना है हमें? जेड। नाउ फर्दर एंगल जेड प्लस
एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। क्यों? यहाँ पे इसको बता सकते हैं, ये है लीनियर पेयर एंगल है नहीं, तो लीनियर पेयर एंगल है तो एंगल Z हमें निकालना है या वैल्यू ऑफ Z निकालना है। Q कितने का है? 100 का है, ठीक है। तो ये 180 एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 100, Z इक्वल टू कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा स्टूडेंट? 80 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होना था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, कौन सा नंबर का एंगल? 5th का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th, इसमें देखो कैसा है, ये भी इजी है, ये देखना। इसमें ये डायगोनल डला हुआ है, इसको हम नाम दे देते A, B, C और D। ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये Y है, ये एंगल X दिया है और ये वाला एंगल 112 का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इसका, लिखेंगे वी नो दैट एंगल C इक्वल एंगल A। C कितने का है? 80 का है, तो C के इक्वल क्या हो रहा है? एंगल A हो रहा है, तो कितने डिग्री का होगा? 112। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे देखो एंगल एंगल A की जगह क्या है? बाई, तो सच वैल्यू ऑफ बाई क्या हो जाएगा? 112। अब देखो स्टूडेंट, ये 112 मिल गया, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल गया, तो इस x अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। x अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी? ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, यहाँ देखो इन ट्रायंगल, नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x, then in triangle A B D, ABD में क्या है? ABD में क्या है? ABD में क्या है? अभी देखो हम बता रहे, ABD में क्या है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल A कितने का है? 112 का है, प्लस एंगल B X है, एंगल D कितने का है? 40 डिग्री का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होएगा? 152 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 180 माइनस 152, x इक्वल टू 8 और 2 28 डिग्री का हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू कितनी होगी 28। अब स्टूडेंट क्या निकालना है हमें, जेड भी है नहीं इसमें, हाँ ये वाला निकालना है, जेड निकालना है। ठीक है, ये जेड निकालना है तो जेड देखना, ये जो फिगर है इस फिगर में ये इसमें जेड शेप बन रहा है, देखो ये और ये जेड शेप। एंगल एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल जेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये थोड़ा कुछ भी नहीं है, ये तो रॉन्ग है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड इक्वल 28 डिग्री। 28 डिग्री क्यों, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मैंने आपको पैरेलल लाइंस के अंदर बताया था इस टाइप से, जहाँ पे जेड से बनती है तो उसके अंदर बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर होते हैं। तो ये इंटीरियर था। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरालेलोग्राम। एफ उसने एक पैरालेलोग्राम बनाने को कहा मुझे, ABCD A B C और D, ये पैरेललोग्राम उसने बनाने को कहा था। उसने कहा था कि कैन एक क्वाड्रिलेटरल, क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है बी ये पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हो सकता है एफ, यदि पहली कंडीशन में दे रखा था एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। बिल्कुल, एंगल D और एंगल B। इसमें थोड़े से पॉइंट इसके हिसाब से लिखना पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ इसने पूछा एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री का। नहीं स्टूडेंट, एंगल D और एंगल B कभी भी मतलब इनकी अपोजिट एंगल्स 180 के कभी भी नहीं हो सकते। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल 180 के नहीं हो सकते, क्योंकि एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं 180 के, पर अपोजिट एंगल 180 के नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नो, ठीक है, आंसर में क्या आएगा, नो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, AB इक्वल DC इक्वल 8 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर दे रखा है AD इक्वल 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर एंड BC इक्वल क्या दे रखा है, BC क्या दे रखा है हमें 4.4 सेंटीमीटर। तो वो ये पूछ रहा है क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, AB इक्वल DC 8 सेंटीमीटर, तो ये भी इक्वल है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। अब AD कितनी है 4 सेंटीमीटर और BC कितनी है 4.4। तो क्या नहीं क्वाड्रिलेटरल ABCD भी है पैरेललोग्राम, इसमें भी लिखो नो। आंसर में लिखना पड़ेगा, इसके में सॉल्यूशन में लिख दें नो, बिकॉज we know that opposite sides are equal in a parallelogram।
पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। पर यहाँ पे AD कितनी है 4 सेंटीमीटर है और BC कितनी है 4.4, तो BC भी कितनी होनी चाहिए तो 4 भी कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। अब BC यहाँ पे 4.4 है तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी नो है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी फॉलो करता तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। एंगल A इसमें दे रखा है 70, एंगल C इक्वल टू दे रखा है 65। ठीक है, एंगल A कितने का दे रखा है इसने 70 डिग्री का। एंगल C कितने का दे रखा है 65 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे यहीं पे क्लियर हो रहा है, ये भी नो में आएगा। एंगल A के अपोजिट कौन सा है एंगल C, तो एंगल A और एंगल C इक्वल होना चाहिए था। तो ये कैसे, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते, तो इसमें भी लिखेंगे सॉल्यूशन में नो बिकॉज B can see here that we can see here in this quadrilateral ABCD that angle A is equal to angle C not equal, but B know that opposite angles are equal in a parallelogram। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। देखो क्या बताया है, द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मैंने क्या बताया था, देखो किसी भी फिगर में यहाँ रफली समझ लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ ABCD। अब इनमें एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, एंगल C से एंगल कौन सा ऐड है D, तो एंगल C प्लस D दोनों एंगल कितने क्या हो जाते हैं एडजेसेंट। एंगल C से क्या ऐड है B, तो एंगल B प्लस एंगल C एडजेसेंट हो जाते हैं। एंगल B प्लस A या एंगल A प्लस B एंगल एडजेसेंट हो जाते हैं। एंगल A प्लस एंगल D एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से जो जुड़े हुए टू एंगल्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। टू एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो है एंगल का रेशियो जो है वो है 3:2। यहाँ पे एक हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम, इसके पॉइंट A, B, C और D। कोई भी टू एंगल जो टू एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, उनका रेशियो कितना है 3:2। तो मैं इसको ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसका 3 है और इसका
इसके अंदर कर लेते हैं 3 और इसका है 2। ठीक है, अब रेशियो कितना है 2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, चारों एंगल का एंगल्स बताने कितने कितने डिग्री के होंगे। ये तो 3 और 2 केवल एंगल्स का रेशियो दे रखा है, ये एंगल नहीं दे रखा कि कितने डिग्री का है। ये 2 एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे रखा है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसको। लेट नहीं दिए गए हैं तो हम मान लेते हैं लेट द रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट angles equal x, then a ratio of angle D and angle C इक्वल हो जाएगा। एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 3x एंड एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हमें ये भी पता है 2 एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 होता है। एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू होता है 180। एंगल C 2x, एंगल D 3x इक्वल टू 180। 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का डिवाइड कर देंगे। 5 6 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, x इक्वल टू 36। यहाँ लेट द रेशियो ऑफ एंगल्स क्या माना था 36। अब हमें चारों एंगल निकाल लेने हैं। एंगल D इक्वल टू क्या था 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल। एंगल D इक्वल 3x है, एंगल D इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 है, क्या हो जाएगा 108। एंगल C इक्वल टू 2x, तो एंगल C इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। अब एंगल D कितने का निकला 108 डिग्री का। एंगल D सच एंगल D इक्वल टू एंगल B 108 डिग्री का। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये एंगल कितने का निकला 72 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 72 का। तो इस प्रकार सच एंगल ए इक्वल एंगल सी इक्वल 72 डिग्री। इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे कल नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से इनको देखना और पढ़ना। जहाँ पे समझ में ना आए आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।